अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। हम वेलकम कहते हैं आपको स्टडी स्फीयर में। सो काइंडली हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टर स्केच ऑफ हरकुलिस, यानी हरकुलिस फ्योरेंस में हरकुलिस का कैरेक्टर किस तरह से पोर्ट्रे किया गया है, उसकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मेंशन होना ज़रूरी हैं। सो लेट्स गो टुवर्ड्स द कंटेंट। हेरकुलीज़, जिन्हें हरकुलीज़ भी कहा जाता है, इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड हीरोज़ इन ग्रीक मिथोलॉजी एंड ही वॉज द सन ऑफ जियोस. जियोस इज़ बेसिकली द गॉड ऑफ सन एंड द मॉर्टल विमेन एल्केमीन. यानी कि इसकी जो अम्मी थी, मदर थी, शी वॉज आ ह्यूमन बीइंग एंड लेकिन जो इसके बाबा थे, लाइक हिज फादर, ही वॉज गॉड. तो इसी वजह से ही वॉज ग्रांटेड विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ एंड करेज, क्योंकि उसके अंदर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स भी थी एंड गॉड की कैरेक्टरिस्टिक्स भी थी. इन हरकुलिस फ्योरेंस ही इज़ पोर्ट्रेड एज अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी फेस्टेड कैरेक्टर, यानी बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का कैरेक्टर जो है वो सेनेका ने सक्सेसफुली इस प्ले के थ्रू पोर्ट्रे किया है. सो लेट्स मूव टुवर्ड. Physically, Hercules is described as being of impressive stature with a powerful build and an aura of strength. यानी कि उसकी बॉडी, वो सब चीज़ें, वो इस तरह का एक बंदा था जिसको देख के ही आपको स्ट्रेंथ वाली वाइब्स आएंगी, आपको पता चलेगा कि ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन. हिज अपेरेंस रिफ्लेक्ट हिज डिवाइन हेरिटेज, और उसकी जो अपेरेंस थी उससे आपको काइंड ऑफ पता चल जाता है कि ही हैज़ सम रिलेशनशिप विद गॉड्स एंड विद अ डिग्निफाइड प्रेजेंस दैट कमांड्स रिस्पेक्ट. और उसकी प्रेजेंस जो थी कहीं पे भी वो इतनी थी कि वो कमांड्स करती थी, यानी उसकी डिमांड थी कि उसको रिस्पेक्ट की जाए. ही इज़ ऑफन डिपिक्टेड वियरिंग द नीमीन लाइन स्किन एज अ सिंबल ऑफ हिज लेजेंडरी कॉन्क्वेस्ट. और क्योंकि ही वॉज अ कॉन्करर, तो इसने इतनी ज़्यादा जो फतूहात हासिल की थी, ये लाइन स्किन को, नीमीन लाइन स्किन को पहन के भी रखता था, और दैट वॉज अ सिंबल ऑफ लेजेंडरी कॉन्क्वेस्ट. Hercules possesses a strong sense of honor and valor. Valor means value. Traits that have led him to many heroic deeds. यानी उसके अंदर एक strong sense था, उसके अंदर honor था, उसकी value थी, जो कि ये सारे traits यानी ये सारी characteristics उसको लेके जाती हैं कि वो उसके अंदर heroic deeds थी. यानी एक हीरो के अंदर जितनी भी characteristics होती हैं, Hercules के अंदर थी. And he is widely recognized as a warrior of great renown and having completed 12 लेबर असाइन टू हिम बाय द गॉड्स. और ये जो हरकुलिस है, ये एक वॉरियर था, और इसने जो 12 लेबर्स इसको मिली हैं जो बहुत फेमस हैं, हर लिटरेचर का हर स्टूडेंट इनसे नोन ज़रूर होगा, जो गॉड ने उसको असाइन की थी, इसने ये कंप्लीट की थी. एंड ही हैज़ प्रूवन टाइम एंड अगेन हिज डेडिकेशन टू हेल्पिंग एंड प्रोटेक्टिंग द इनोसेंट. और उसने बाय द टाइम डेडिकेशन दी लोगों की तरफ, वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उनको प्रोटेक्ट करता था, उनके लिए काम किया करता था. सो हाउएवर, हरकुलिस इज़ नॉट विदाउट फ्लॉज, यानी ऐसा नहीं है कि उसके अंदर हीरोइक ट्रेट्स हैं या अगर वो एक ट्रेजिक हीरो है तो उसके अंदर फ्लॉज नहीं होंगे. उसकी मेजर वीकनेस जो थी वॉज के लाइक द रैथ ऑफ द गॉडेस हीरा, यानी उसने जो गॉडेस हीरा ने उसके ऊपर एक जो जाल बिछाया था वो उसमें फंस गया था. एंड वो हैज़ अ डीप सीटेड रिजेंटमेंट टुवर्ड हिम ड्यू टू हिज इलेजिटिमेट बर्थ. क्योंकि जियोस का नाजायज़ बेटा था हरकुलिस, तो हीरा को बहुत ज़्यादा जेलसी थी उससे, वो बहुत ज़्यादा जेलस होती थी क्योंकि उसकी मदर के साथ रिलेशनशिप में था जियोस, और क्योंकि ये लीगल वाइफ थी तो ऑब्वियसली एक वो अंदर आपको जेलसी फैक्टर रहता ही है हमेशा. तो बहुत ज़्यादा एनवियस थी ये हीरा. और हरकुलिस टेम्परेरी बाउट्स ऑफ मैडनेस बिलीव टू बी इन्फ्लिक्टेड बाय हीरा, क्योंकि हरकुलिस के अंदर मैडनेस थी तो हीरा ने क्या किया, ब्रिंग आउट अ मोर डिस्ट्रक्टिव एंड अनकंट्रोलेबल साइड ऑफ हिज पर्सनैलिटी. तो हीरा ने काइंड ऑफ उसको इतना ज़्यादा फंसाया अपने जाल में कि एंड पे उसका जो एंगर था, यानी गुस्सा था उस हरकुलिस का, वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव साबित हुआ. बहुत ही ज़्यादा ऐसी उसकी पर्सनैलिटी की साइड दिखाई दैट वाज कम्प्लीटली अनकंट्रोलेबल, कि उसने जो अपनी औलाद का और अपनी वाइफ का कत्ल अपने हाथों से ही किया था हरकुलिस ने, क्योंकि वो ही वॉज इम्पोज्ड बाय हीरा.
फर्दर मोर अगर हम साइकोलॉजिकल टॉर्मेंट हरकुलिस की बात करें कि किस तरह से उसकी साइकी इस सारी चीज़ में अफेक्ट हुई, वो मेंटली क्या सोचता था, वो मेंटली डिस्टर्ब था, तो द डिपिक्शन ऑफ हरकुलिस इंटरनल स्ट्रगल्स एंड साइकोलॉजिकल टॉर्मेंट्स इन हरकुलिस फ्यूरेंस एम्फसाइजेस हिज ह्यूमन एस्पेक्ट्स। यानी हम जो ये चीज़ देखते हैं कि हरकुलिस को साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हुए थे, तो ये सब हमें बताते हैं कि ऑब्वियसली ही हैड ह्यूमन एस्पेक्ट्स, क्योंकि वो था तो एक मैन भी था वो, और वो गॉड भी था, तो ये उसके ह्यूमन ट्रेट्स बताए गए हैं। डिस्पाइट हिज डिवाइन लाइनेज एंड इमेंस स्ट्रेंथ, यानी बेशक वो उसके अंदर डिवाइन ट्रेट्स भी थे या इमेंस स्ट्रेंथ थी, ही ग्रैपल्स विद इमोशन ऑफ गिल्ट, ग्रीफ एंड सेल्फ डाउट, यानी वो भरा हुआ था इन सब गिल्ट से और वो शैटर हो गया था। द ट्रेजेडी सर्व्स एज अ रिमाइंडर दैट इवन हीरोज़ कैन बी वल्नरेबल एंड केपेबल ऑफ टेरिबल एक्ट्स, कि ये जो ट्रेजेडी है ये हमें एक रिमाइंडर के तौर पे बताती है कि बेशक कोई भी कितना भी बड़ा हीरो हो, वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो सकते हैं, वल्नरेबल हो सकते हैं। वल्नरेबल मीन्स दैट अ थिंग दैट इज़ ईजी टू बी अटैक्ड एंड केपेबल ऑफ टेरिबल एक्ट्स, यानी और वो इस तरह के ख़तरनाक काम कर सकते हैं जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी बैरूनी फोर्सेस की वजह से। कभी कभी वो अपना इतना सेल्फ अवेयर नहीं रहते कि वो सही गलत की पहचान हो, यानी एक्सटर्नल फोर्सेस उनको जो कुछ करने को कहेंगी, समटाइम्स हीरो भी वो काम कर देते हैं, बिकॉज स्टिल मैन आर लाइक मैन इज़ अ स्टेचू ऑफ मिस्टेक्स। And throughout the play, Hercules demonstrates the capacity for remorse and the desire to make amends for his actions. बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि थ्रू आउट द प्ले हमें ये पता चलता है कि हरकुलिस को रिमोर्स फील हो रहा था। रिमोर्स का मतलब होता है कि आपको रियलाइज़ हो जाती है अपनी मिस्टेक, एंड देन यू हैव डिज़ायर कि अब जाके मैं अपने प्रीवियस एक्शंस को सही कर दूँ, यानी टू मेक अमेंड्स फॉर हिज एक्शंस, यानी जो वो ऑलरेडी पास्ट में डन कर चुका है, अपनी वाइफ का, अपने चिल्ड्रन का कत्ल कर चुका है अपने ही हाथों से, वो स्टिल चाहता था कि वो जाके अपने उन एक्शंस को दुरुस्त कर दे, वो सब काम ना करे जो उसने बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आकर कर दिए थे। हिज इनर कॉन्फ्लिक्ट एंड द बर्डन ही कैरीज, उसके अंदर ही ये तजाद चल रहा था और एक ये बर्डन ही था उसके ऊपर, क्योंकि गिल्ड का बर्डन। ही कैरीज ह्यूमनाइज हिम, इवोकिंग सिंपैथी एंड एम्पैथी फ्रॉम द ऑडियंस, और यही सारे ट्रेट्स थे जिसकी वजह से उसको ऑडियंस से सिंपैथी भी मिलती है और एम्पैथी भी मिलती है। ही बिकम्स अ ट्रैजिक फिगर, यानी वो एक ट्रैजिक फिगर ही बन के रह गया जिसका एंड अच्छा नहीं हुआ, एंड सिम्बॉलिकली ऑफ द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन, यानी इंसान कितना नाजुक है नेचर की वाइज, एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आवर चॉइसेस, यानी कभी कभी हम लोग ज़िंदगी में कुछ ऐसी चॉइसेस कर लेते हैं अटेम्प्ट जिनके कॉन्सिक्वेंसेज हमारे हक में नहीं होते। तो ये सब कुछ इस हमें प्ले के थ्रू सेनेका ने बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रे किया है। In summary or in conclusion, we can say that like Hercules is a complex character whose remarkable फिज़िकल स्ट्रेंथ कंट्रास्ट विद हिज इमोशनल वल्नरेबिलिटी, यानी फिज़िकली वो जितना भी स्ट्रॉन्ग हो, स्टिल ही वॉज सो इमोशनल, एंड वो जो था वो अपने इमोशंस की वजह से, या अपने एंगर भी आपका एक इमोशन ही होता है, और वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स किस तरह से आपके हमारे इमोशंस हमारे लिए किस तरह डिस्ट्रक्टिव पावर साबित हो सकते हैं, हमें हरकुलिस के कैरेक्टर से ये सब पता चलता है। एंड ही इज़ अ रिवर्ड हीरो स्ट्रगलिंग विद इनर डेमन्स, यानी वो अपने अंदर छुपे हुए शैतानों से लड़ा है, सीकिंग रिडेम्पशन फॉर द हॉरिफिक डीड्स कमिटेड इन मोमेंट्स ऑफ मैडनेस, और उसने पागलपन में, यानी जब वो बहुत गुस्से में था, उसे सही गलत की समझ नहीं थी, उसने जो हॉरिफिक डीड्स यानी बहुत खौफनाक काम कर दिए हैं पास्ट में, वो उन सब चीज़ों से रिहाई चाहता था। रिडेम्पशन बेसिकली मीन्स रिहाई, यानी निजात चाहता था। डिस्पाइट हिज फ्लॉज, उसकी गलतियों के बाद भी ही रिमेन्स एज एन इंड्योरिंग सिंबल ऑफ करेज एंड रेजिलियंस इन द फेस ऑफ चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस, लेकिन स्टिल ऑडियंस भी बिलीव करती है, और हरकुलिस का कैरेक्टर भी ऐसा ही है कि थ्रू आउट द प्ले और थ्रू आउट हिज जर्नी वो जो है वो एक इंड्योरिंग सिंबल है करेज का, रेजिलियंस का, इन द फेस ऑफ चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस, क्योंकि उसने जो 12 लेबर्स गया, वो 12 लेबर्स में और उन सबको जीत कर आया था, कनकर किया था उसने, वो सब हमें यही बताते हैं कि ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग मैन और बहुत ज़्यादा करेजियस मैन था। सो दैट वॉज टुडेज़ लेक्चर। इफ़ यू लाइक दिस, so do subscribe our channel. Thank you so much for watching this video.